नमस्कार दोस्तों। सचिन वाजे का नाम हर किसी ने सुना, हर किसी के ज़ुबान पे है कि सचिन वाजे मुंबई पुलिस का एक अधिकारी था जो कि गलत कार्यों में लिप्त था और उसके जो कनेक्शन थे वो शिवसेना से थे और पहले वो शिवसेना का कार्यकर्ता भी रह चुका है। लेकिन उसके बाद सचिन वाजे को शिवसेना जैसे ही सरकार में आई, शिवसेना ने उसे फिर से पुलिस में ज्वाइन करवा दिया और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद दे दिया। लेकिन सचिन वाजे की मुश्किलें कम नहीं हुई और सचिन वाजे मुकेश अंबानी के घर पे जो विस्फोटक रखा गया था उस मामले में आरोपी सिद्ध हुआ है और उसके खिलाफ चार्जशीट जो दाखिल की गई है उसमें ये पूरा चीज़ सामने आया है कि सचिन वाजे का प्लान था कि मुकेश अंबानी के सहित जितने भी बड़े उद्योगपति हैं उनसे वसूली की जाए और सचिन वाजे ने ही मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक भरी एसयूवी खड़ी करी थी। ये सारी बातें एनसीबी के एनआईए की चार्जशीट में खुलासा हुआ है। एंटीलिया केस में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है और सचिन वाजे पर उगाही का साजिश के कारण एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखने का एक आरोप है और मुकेश अंबानी से फिरौती की बड़ी रकम वसूलना चाहता था सचिन वाजे। और इस मामले में अब सचिन वाजे के ऊपर गंभीर आरोप लग चुके हैं और एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि 25 फरवरी को रिलायंस समूह के प्रमुख मुकेश अंबानी के घर बाहर विस्फोटक रखने एक बहुत बड़ी साजिश थी। सचिन वाजे और उसके साथी मुकेश अंबानी से मोटी रकम वसूलना चाहते थे और ये सारा प्लानिंग उसी साजिश का एक हिस्सा था। और एनआईए ने अपनी चार्जशीट में ये भी कहा है कि सभी का उद्देश्य सिर्फ यही था कि ये लोग अमीर उद्योगपतियों से पैसे वसूलें। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि स्कॉर्पियो गाड़ी में जिलेटिन खुद सचिन वाजे ने रखी थी, वह ही इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था और उसी ने इस गाड़ी में धमकी भरा कागज़ भी छोड़ा था जो मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के लिए था। और एनआईए की चार्जशीट में ये सारे खुलासे हुए हैं और एनआईए ने इस पूरे मामले को लगभग सॉल्व कर लिया है और पुलिस महकमे से जुड़े सचिन वाजे, प्रदीप शर्मा और सुनील माने टेररिस्ट गैंग के मेंबर्स थे क्योंकि उन्होंने अपने कृत्य से टेरर फैलाने का काम किया और एनआईए ने इन सभी पे यूएपीए लगा रखा है। यह धारा आतंकवादी गतिविधियों के लिए लगती है, यानी कि सचिन वाजे जो मुंबई पुलिस का एक अधिकारी था उसके ऊपर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की धारा लगी है। बहुत बड़ी बात है, यह मुंबई पुलिस के लिए शर्म की बात है कि एक अधिकारी किस प्रकार से एक मुकेश अंबानी जैसे उद्योगपति के साथ साथ और भी कई उद्योगपतियों को धमकी भरा पत्र देता है और धमकाता है और पैसे वसूली करने की इच्छा रखता है। और जिस स्कॉर्पियो गाड़ी में रखा गया था विस्फोटक उसको हिरेन मनसुख ने सचिन वाजे को बेच दिया था। मतलब यह गाड़ी अधिकृत रूप से सचिन वाजे की थी। खास बात यह है कि इस स्कॉर्पियो गाड़ी के पीछे एक इनोवा गाड़ी भी थी, वह सीआईयू की सरकारी गाड़ी थी, यानी वह भी सचिन वाजे की ही गाड़ी थी जिसका सीआईयू का ड्राइवर चला रहा था। और ड्राइवर ने एनआईए को बताया कि सचिन वाजे ने इस मामले में उसे अंधेरे में रखा। वाजे ने सिर्फ इतना ही कहा, यह सीआईयू का एक सीक्रेट ऑपरेशन चल रहा है। इसके बाद सचिन वाजे ने कुछ दूर जाकर के अपने सारे कपड़े बदल लिए और ड्राइवर के भी कपड़े बदलवा लिए। चार्जशीट में बहुत सारी चीज़ों को लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ों पे खुलासा हुआ है। एंटीलियो कांड की साजिश को अंजाम देने के लिए सचिन वाजे ने दक्षिणी मुंबई के एक होटल में 100 रातों का कमरा बुक कराया था। एनआईए का कहना है कि ख्वाजा उनुस केस की वजह से सचिन वाजे करीब 16 साल तक पुलिस फोर्स से बाहर रहा था और उन्होंने जल्द बड़ा नाम कमाने के लिए एंटीलिया कांड की साजिश रची और 25 फरवरी को स्कॉर्पियो गाड़ी खुद चलाकर सचिन वाजे उस जगह पे गाड़ी खड़ी किया था। कुछ देर के बाद जब मुकेश अंबानी के सुरक्षाकर्मियों ने उस गाड़ी को देखा तो खबर सुर्खियां बनने लगी। तो सचिन वाजे खुद सबसे पहले घटनास्थल पे पहुंच गया ताकि इन्वेस्टिगेशन उसके पास आ जाए। ये पूरी साजिश रची थी सचिन वाजे ने, ताकि वो चाहता था कि उसका जो एक नाम खराब हुआ है वो नाम भी बन जाए और पैसे भी आ जाए। तो ये मुंबई पुलिस का घिनौना चेहरा, घिनौना रूप सामने आया और सचिन वाजे आज सलाखों के पीछे है और सचिन वाजे के ऊपर गंभीर धाराएं लगी हुई है और देखना है कि सचिन वाजे को अब कितनी सज़ा होती है। चलिए, जय हिंद। आगे कोई भी इस मामले से कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बताता हूँ। जय हिंद, जय भारत।